Good morning, students. Today we are going to start exercise 7.2 and question number 4. See question number 4 in your book. Find the ratio in which the line segment joining the points minus 3, 10 and 6 minus 8 is divided by minus 1 and 6. इस क्वेश्चन में आपको रेशो फाइंड करना है जिसमें से आपको लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दिए हुए हैं -3, 10, 6 माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6 और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मतलब कि मिडिल पॉइंट भी दिया हुआ है और मिडिल पॉइंट के पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं. इट मींस यहाँ पर आपको लाइन के ए पार्ट, बी पॉइंट एज वेल एज उसका जो मिडिल पॉइंट है वो भी आपको गिवन है. तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स है P के जो पॉइंट्स -1 और 6 है वो इस पॉइंट्स A और B को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस लाइन. इट मींस M1 एंड M2. तो सबसे पहले तो लेट द पॉइंट P -1, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -3, 10 एंड B 6 - 8 into K रेशियो 1. हमने यहाँ पर मान लिया कि आपको ये जो दो पॉइंट्स गिवन है A और B, तो A के पॉइंट्स आपको गिवन है और B के पॉइंट भी गिवन है. उसको ये जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मींस ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया. और इसके भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 और 6. तो हमें यही बताना है कि ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 6 जो है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो अभी तो हमें रेशियो नहीं पता है तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि यहाँ पर ये जो रेशियो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में. K इतनी यहाँ पर मैंने M1 को मान लिया है K और M2 को मान लिया है 1. तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, M1 और M2 बोलते हैं. तो यहाँ पर किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, वो K रेशियो 1 में. तो यूज तो हमको वही करना है सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमें M1 और M2 फाइंड आउट करना है. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P -1, 6. अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी इसका मिडिल पॉइंट दे दिया है तो उसको हमने क्या लिख लिया है, P -1 एंड x. -1 एंड x का मींस ये है कि -1 जो है वो आपका किसका पॉइंट है, x एक्सिस का, और 6 जो है वो आपका किसका पॉइंट है, y एक्सिस का. M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट्स एक साथ के निकाल लिए हैं, x कोऑर्डिनेट्स के भी और y कोऑर्डिनेट्स के भी. सो सी हियर P -1, 6 इज इक्वल टू M1 अभी हमने क्या ले लिया है, K ले लिया, K मल्टीप्लाई x2 इट मींस दिस वन सॉरी x2 इज इक्वल टू दिस वन 6 K into 6 प्लस M2 कितना है, 1 है into x1 है -3 अपॉन M1 प्लस M2. तो M1 आपका K है, M2 आपका 1 है. तो ये किसके हमने निकाले हैं, पॉइंट्स निकाल रहे हैं हम x एक्सिस के. अब y एक्सिस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. M1 तो सेम है K मल्टीप्लाई बाय y2 है -8 प्लस M2 1 है और y1 है आपके पास 10 अपॉन M1 प्लस M2 K प्लस 1. तो यहाँ पर हम x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स से साथ में फाइंड आउट कर रहे हैं. 6 into K 6K प्लस 1 into -3 3 बन जाए 3 माइनस K तो -3 अपॉन K प्लस 1 -8K प्लस 10 बन जाए 10 अपॉन K प्लस 1. तो यहाँ पर ये जो आपके पास में कोऑर्डिनेट्स है ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y के. मतलब x का आपके पास में ये वाला पॉइंट है और y का आपके पास ये वाला पॉइंट है. अब यहाँ पर ये जो P है वो किस इसके पॉइंट्स आपको कितने दिए हुए हैं, -1 और 6. तो ये भी आपका x है और ये भी आपका y है. और ये जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए ये भी आपका x है और ये आपके पास में क्या है, y है. इट मींस यहाँ पर भी x है, ये भी एक y है और ये x और ये y. तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे. P के पॉइंट्स में x y और यहाँ पर x y. तो हम x वाले पॉइंट्स और y वाले पॉइंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर x कितना है -1 और यहाँ पर x है 6K -3 अपॉन K प्लस 1. तो ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों x को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे. फिर ये y का पॉइंट है और ये भी y के पॉइंट है तो फिर y वाले जो पॉइंट है इसको भी हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे. सो नाउ ऑन कंपेयरिंग यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से x एक्सिस का पॉइंट कितना है -1 और यहाँ से x एक्सिस का पॉइंट
यहाँ से y का आपके पास में 6 और यहाँ से आपके पास में y के पॉइंट्स है -8k + 10/k + 1। तो अब यहाँ पर हम x और y के जो पॉइंट्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे। तो सी हियर कि ये डिनोमिनेटर में इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। 6k - 3 = -1k + 1। यहाँ पर x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम साथ में ही फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर -8k + 10 = 6 × k + 1। 6k - 3 = -1 का मल्टीप्लिकेशन k में हो तो -k, -1 × +1 -1 और यहाँ पर होगा 8k + 10 = 6 का मल्टीप्लिकेशन k में 6k + 6 × 1 = 6। ये दोनों k है, ये भी k है और ये भी k है। तो वेरिएबल टर्म्स वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म वन साइड। तो 6k -k लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा +k -1, ये कांस्टेंट टर्म है तो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6k + k 7k = 3 - 1 2, k = 2/7। अब k = 2/7 इट मींस ये आपके पास में हो गया m1 और ये आपके पास में हो गया m2, क्योंकि हम रेशो को इसी टाइप से लिखते हैं m1 रेशो m2। सो यहाँ से आपके पास m1 कितना हो गया 2 हो गया है और m2 कितना हो गया है 7 हो गया। इट मींस ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:7। बट वन थिंग इज हियर कि यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है कि इसके भी पॉइंट्स 2/7 आना चाहिए और यहाँ पर जब हम y कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो उसका भी रेशो कितना आना चाहिए 2/7 आना चाहिए। तो वी कैन से दैट कि आपके पास में ये जो पॉइंट्स -1 और 6 जो है वो इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर x और y दोनों की कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास इक्वल नहीं है इट मींस ये जो है वो उसको इस रेशो में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो हमने किसका निकाला है m1 का निकाला है कि m1 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:7 में। अब हम y के कोऑर्डिनेट्स को भी चेक करेंगे। सो -8k + 10 = 6k + 6 वेरिएबल वन साइड -8k प्लस वाला 6k लेफ्ट हैंड साइड आता है -6k = 6 प्लस 10 राइट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा -10। ये दोनों माइनस का है आपके पास 8 + 6 14 बट -14k = 6 - 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो -4 ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट 14k = 4। अब हमें वैल्यू k की निकालना है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4/14 2 2 जा 4 2 7 जा 14 इट मींस k = 2/7। सो यहाँ पर आपके पास में जब हमने x कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट निकाले हैं वो भी आपके पास 2/7 है और y के जो निकाले हैं उसमें भी आपके पास कितना है 2/7। इट मींस m1 रेशो m2। तो m1 रेशो m2 दोनों हमारे पास में यहाँ पर रेशो तो दोनों का क्या होना चाहिए सेम ही होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास में m1 और m2 क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। इट मींस वी कैन से दैट कि ये जो पॉइंट्स p-16 है वो इस पॉइंट्स को a और b जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:7 में डिवाइड कर रहा है। Now here we can write point P -1 6 divide the line segment A -310 and B 6 -8 into 2:7। इट मींस ये जो पॉइंट P है वो इस दो पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:7 में। सो स्टूडेंट्स अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको यही मेथड यूज करना है। और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहीं पर आपको इट मींस रेशियोज क्या गिवन है तो हमको क्या फाइंड करना है सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपको सेंटर पॉइंट दिए हुए हैं तो हमें रेशियो को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस देन सॉल्व। स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5
एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, बस एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको p के पॉइंट्स -1 और 6 दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर आपको पॉइंट्स x और 0 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन तो आपके सेम है, बट सिर्फ यहाँ पर आपको x और y के जो पॉइंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कि यहाँ पर अब आपको x की प्लेस पर क्या लेना है, x लेना है और y जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो योर क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th इज एज इट इज, ओनली पॉइंट्स आर चेंज। तो इसकी मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड की है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आप लोग उस क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स आता है तो यू कैन आस्क मी। बाय एवरीवन। स्टूडेंट जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। इफ 1 2 4 y x 6 and 3 y, दिस इज द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y के। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं कि आपको a b c d क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो हमने a के पॉइंट्स मान लिए हैं 1 2, b के पॉइंट्स 4 y, c के पॉइंट्स x 6 और d के पॉइंट्स 3 5। अब यहाँ पर आपको एक पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है। सेकेंड थिंग ये है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आपको कोई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मींस एक दूसरे को कट करते हैं। वो भी कहाँ पर कट करते हैं, किसी एक पॉइंट पर। तो हमने मान लिया है कि ये AC भी डायगोनल है, BD भी डायगोनल है। तो इसका एक बाइसेक्ट पॉइंट हमने क्या ले लिया है, O, जो कि ये यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। Therefore, coordinates of midpoint AC is equal to coordinates of midpoint BD। तो यहाँ पर ये जो AC का मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आपके लिए एक मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा कि सपोज आपको किसी भी डायग्राम में किसी दो साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। दिस इज फॉर x एक्सिस, y1 + y2/2, दिस इज फॉर y एक्सिस। तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला है, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर डायगोनल्स इक्वल है तो एज वेल एज उसके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, x1 + x2/2। तो यहाँ पर A और C है आपके पास, तो A पॉइंट के आपके पास में क्या हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएंगे और C के जो आपके पास पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x2 y2। एज इट इज B और D है तो B के पॉइंट्स आपके x1 y1 हो जाएंगे और D के पॉइंट्स हो जाएंगे x2 y2, x1 + x2। तो C इन डायग्राम में आपके पास x1 है 1 और x2 है आपके पास में x, 1 + x/2। डायग्राम में आपके पास y1 है 2 और y2 है 6/2। 2 + 6 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 1 + x/2 और 2 से ही कट हुआ तो आपके पास कितना आया, 4। इट मींस ये आपके पास में x एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स है और ये y एक्सिस के। फिर मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हम BD का मिड पॉइंट देखेंगे x1 + x2/2। x1 है 4 और x2 है 3, 4 + 3/2, y1 + y2, y1 है y और y2 है 5/2, 4 + 3 7/2, y + 5/2। तो यहाँ पर आपके पास AC के भी x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट मिल गए हैं और BD में भी आपको x और y कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग AC का जो x पॉइंट है वो क्या है, 1 + x/2 और BD के आपके पास x पॉइंट कितना है, 7/2। So on comparing 1 + x/2 is equal to 7/2 and here 4 is equal to 5 + y/2. Cross multiplication 2 multiplied by 1 + x is equal to 2 multiplied by 7 and here 1 into 5 + y is equal to 2 into 4. 2 1 जा 2 plus 2 into x 2x is equal to 2 7 जा 14. 2x is equal to 14 minus of 2, 14 minus of 2 12। x की वैल्यू फाइंड करना है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इट मींस x is equal to 6। 5 + y is equal to 8। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड जाकर 5 माइनस हो जाएगा, 8 - 5 is equal to 3।
So points of xy is equal to 6 and 3. यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन. और दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर. ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर से आपके केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको बुक में दिए हुए हैं. तो आपको केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करना है. बाय एवरीवन.